बस नहीं रोकते, रोड पर खड़े हो तो बस नहीं रोकते। बस खाली भी जाओ है लेकिन बैठालते नहीं है। बोला 3 घंटे बाद जाएगी, 4 घंटे बजे, कितने बजे जाएगी इसे कोई कंफर्म नहीं बता रहा है। और 9 बज गया कहते 3 घंटे बाद सो के जाएंगे, और सोते कहते सो गए तो सोते ही रहेंगे। टिकट उनका फ्री है जो जिन्होंने पेपर दिया। कोई लड़की पेपर देने जा रही है, उसके साथ में 2-3 उसके घर वाले जा रहे हैं, उनका टिकट तो नहीं फ्री है। रेवेन्यू सरकार अभी भी जनरेट कर रही है। कुल मिला के पूरी तरीके से फेलियर है सरकार का। ये एग्जाम जो हो रहा है इसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई जाएगी। ये पूरी तरीके से फेलियर है। पाँच दिनों में होने वाली पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का आज पहला दिन है और आपको बता दें कि पहले दिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। और हम आपको ये नज़ारा दिखाते हैं सीतापुर के रोडवेज बस स्टेशन का, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी है। ये अभ्यर्थी परीक्षा देकर वापस लौटे हैं पहले दिन की परीक्षा देने के बाद, और बसों का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें बसें नहीं मिल रही हैं। पूरे बस स्टॉप पर आप देख सकते हैं केवल आपको परीक्षार्थियों की भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। हम कुछ परीक्षार्थियों से बात करते हैं कि क्या उन्हें दिक्कतें हुई, क्योंकि योगी सरकार ने निर्देश दिए थे कि जो परीक्षार्थी हैं यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा देने आएंगे उनकी जो बसों का सफ़र होगा वो फ्री होगा। 29, 23, 24, 25, 26 तारीख और 29, 30, 31 को इन अभ्यर्थियों का बस सेवा फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन इन्हें तमाम दुश्वारियों से दो चार होना पड़ रहा है। हम इन अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि कितने घंटे से ये बसों का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से हैं भैया परीक्षा देने? सर लखीमपुर से। लखीमपुर से। कितने घंटे से बस का आप इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा था आपके लिए जो फ्री बस सर्विस होगी? सर 5 घंटे हो गए, अभी तक बस नहीं मिली है। कोई जानकारी आपको यहाँ जिम्मेदारों द्वारा दी गई? पूछताछ केंद्र पे आपने पूछा? जानकारी अगर लेते हैं तो बताते हैं, वहाँ जाके बस स्टैंड पे जाके खबर कीजिए। तो कैसे घर जाएंगे अब? अब घर नहीं, पेपर देने जाना है, कैसे भी जाएंगे। पेपर देने आपको जाना है? कहाँ जाना है? बरेली। बरेली जाना है? जी सर। लखीमपुर से आए। आप पेपर आपका हो चुका है कि देने आए हैं? सर हम जा रहे हैं पेपर देने। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बरेली। बरेली। रहने वाले कहाँ हैं? सीतापुर के हैं? हाँ सीतापुर के। तो बरेली कैसे जाएंगे? कल परीक्षा है और आज आपको बस नहीं मिली, कैसे जाएंगे? तो सर क्या बताए फिर आप, मजबूरी। और ऐसे कौन अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे परीक्षा देकर आए हैं? हम आए हैं। आप परीक्षा देकर आए हैं? किस जिले से आए हैं? हम बरेली से आए हैं। बरेली से परीक्षा देने आए हैं। कितने घंटे से आप यहाँ खड़े थे, जबकि सरकार ने कहा था आपको फ्री बस सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी? 4 घंटे हो गए हमें खड़े। बरेली से परीक्षा देने आए थे। कहाँ केंद्र सेंटर गया था? यहीं गया तो रोकता ही नहीं, यहीं देने आए थे सीतापुर। फ्री के चक्कर में कोई रोकता ही नहीं। बस नहीं रोकते, रोड पर खड़े हो तो बस नहीं रोकते, रोकते नहीं। रोकते नहीं है बस अपनी। क्यों? अभी उसमें सवारी ज्यादा है, बैठालते नहीं है। दूसरी बात बस खाली भी जाओ है लेकिन बैठालते नहीं है। बस खाली आ रही फिर भी कोई रोक। खाली बस जा रही फिर भी नहीं रुक रहे। आपने किसी से शिकायत की इस मामले में? नहीं शिकायत की जाए। और बोल से परीक्षा देने आए हैं? सीतापुर से हैं, बरेली जाना है। वो बोल रहा है ड्राइवर से पूछो या कंडक्टर से पूछो, वो ये नहीं बता रहा कि जाएगी या नहीं जाएगी। बोल रहा 3 घंटे बाद जाएगी, 4 घंटे बजे, कितने बजे जाएगी इसे कोई कंफर्म नहीं बता रहा है। कितने बजे से परीक्षा है आपकी? 8 बजे से एंट्री है वहाँ, और ये कंफर्म नहीं बता रहे हैं कितने बजे जाएगी। और 9 बज गया कहते 3 घंटे बाद सो के जाएंगे, और सोते कहते सो गए तो सोते ही रहेंगे। ऐसा एक क्या नियम है इनका, ये इनसे पूछा जाए। से बरेली जाएंगे, आपको लंबा सफर तय करना है, करीब 180 किलोमीटर का। तो ये जाएं तो तब तो जाना पड़ेगा। इनसे जाएंगे ही नहीं, बोले सोएंगे। अगर मान लिया बस आपको नहीं मिलती है तब कैसे जाएंगे? तो प्राइवेट बस से जाएंगे। प्राइवेट करें, कोई सुविधा तो करें भाई जाने के लिए। कैसे जाया जाए? सरकार ने तो फ्री बस सर्विस कर दी थी। फ्री तो कर दी है, लेकिन पैसे लेता तो कम से कम टाइम से पहुंचाता। तो पैसे ले लेकिन टाइम से पहुंचाए। पूरी रात यहाँ खड़े रहेंगे, सुबह पेपर है, कैसे दिया जाएगा? बोले आप बताइए। तो नींद लगेगी या नहीं लगेगी? टाइम से पहुंचाए, वहाँ कम से कम रेस्ट किया जाए आराम से। पेपर में नींद लगे, ठीक, वहाँ नींद पूरी रात ये नहीं कंफर्म करें मैं जाऊँगा या नहीं, बोल रहे हम 3 घंटे रेस्ट करूँगा। ये कोई नियम है? अपने ड्राइवर चेंज करें या कंडक्टर चेंज करें, कोई भाई दूसरा है। बोलने के कंफर्म नहीं, कोई 3 गाड़ी खड़ी। अभ्यर्थी आपके साथी बता रहे हैं कि बसें खाली जा रही हैं और रोक नहीं रहे, क्या ऐसा भी है? क्या ऐसा भी है? 3 घंटे के बाद जाने को रहे हैं, ऐसा क्यों नियम है भाई? लाख हो जा रहा है, अंदर से 1.5 लाख कर ले खड़ी करे हैं। और सिधौली आ रहे थे हम, 4 बजे सिधौली आ रहे थे, और सिधौली में खड़े खड़े कोई बस ही नहीं रोक रहा था।
अजीब मतलब बाद में रोटा इन लोगों ने तो वो लेटर आए यहाँ सीता। कहाँ आप भैया कहाँ पेपर दे के आए हैं कि जा रहे हैं? कहाँ सेंटर लगा है? सबका मतलब सीतापुर वालों को ज़्यादातर का बरेली साइड में ही गया है, वेस्ट साइड में। तो कैसे जाएंगे बरेली? बस तो है नहीं आपका दिल्ली। हम सिधौली से निकले थे, एक रोडवेज को हाथ दिया, उसने रोका, मैंने एडमिट कार्ड भी दिखाया, फिर भी उसने पैसे वाला टिकट काट दिया मेरा। ये दुश्वारियां हैं, ये दिक्कतें हैं, योगी सरकार के आदेश हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है का मतलब ये है जी। कि ले जाएं, भले ये पैसे ले ले लेकिन टाइम से पहुंचा दे। जी बिल्कुल, अभ्यर्थियों को अपनी भविष्य का सवाल है, परीक्षा देने जानी है, कैसे भी अगर फ्री नहीं ले जा रहे हैं पैसे लेके ले जाएं, लेकिन ये जाए तो जाए कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीतापुर के रोडवेज बस स्टेशन पे आपको केवल अभ्यर्थियों की भीड़ ही नजर आ रही है और जो बसें निकल रही हैं वो हाउसफुल होकर जा रही हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो बसें खाली भी जा रही हैं लॉन्ग रूट की वो रोक नहीं रखे। 5 दिनों में होने वाली यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का आज पहला दिन था और आपको बता दें कि सीतापुर में 2 पालियों में पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई। 6,840 परीक्षार्थियों ने आज यहाँ पे पंजीकृत थे और आप देख सकते हैं, हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि सीतापुर के रोडवेज बस स्टॉप का ठीक वैसा ही नज़ारा आपको देखने को मिला है जैसे पेट परीक्षा में आपको देखने को मिला था कि पूरा रोडवेज बस स्टेशन जो है देख सकते हैं कि बसों के इंतज़ार में ये अभ्यर्थी खड़े हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा देकर आए हैं और अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें कल 24 अगस्त को परीक्षा देने जानी है। आपको बता दें कि 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को यूपी पुलिस की आरक्षी भर्ती परीक्षा होनी है, जिसमें आपको बता दें कि योगी सरकार ने 22 से 26 अगस्त और 29 से 31 अगस्त तक बस सेवा फ्री कर रखी है इन परीक्षार्थियों के लिए। लेकिन ये घंटों से इंतजार कर रहे हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए और जिनकी कल परीक्षा है वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए घंटों यहाँ पर बसों का इंतजार कर रहे हैं। हम इन अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि कब से वो इंतजार कर रहे हैं और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं रोडवेज के वो इनको क्या जवाब दे रहे हैं। परीक्षा देकर आए हैं कि परीक्षा देने जा रहे हैं? सर दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। परीक्षा देके कौन आया यहाँ पे? परीक्षा देने जा रहे हैं। परीक्षा देने जा रहे हैं। कहाँ केंद्र लगा है आपका और कब परीक्षा? बरेली लगा है। बरेली लगा है। जी। तो कितने घंटे हो गए आपको यहाँ बस का इंतजार करते हुए? लगभग 2.5 घंटे हो रहे हैं। लगभग 2.5 2.5 घंटे। कल आपका बरेली में पेपर है, ठीक है, अब कैसे जाएंगे? अब यहाँ पे कोई जिम्मेदार अधिकारी आपको कोई जवाब दे रहा है कि नहीं? कोई कुछ नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है यहाँ पर, ना ही कुछ बता रहा है कोई। आप भाई भैया कहाँ जा रहे हैं? हम भी बरेली जा रहे हैं, सुबह लगा है 10 बजे से 10 बजे एग्जाम लगा है। कैसे जाएंगे? कितने घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं बस का? यहाँ कम से कम 5 घंटे हो गए हैं लगभग। आपने पूछताछ केंद्र में पूछा? हाँ पूछा था, तो क्या बताया? उसमें कुछ कोई सटीक जानकारी नहीं थी। तो कैसे जाएंगे? आपका कल 10 बजे परीक्षा अब है, वेट 8 बजे कर रहे हैं। रिपोर्टिंग टाइम है। अब वेट कर रहे हैं, देखो कोई बस मिले। अगर बस मान लिया आपको नहीं मिलती है तो कैसे जाएंगे? भविष्य का सवाल है। तो छूट जाएगी परीक्षा, परीक्षा छोड़ भी देंगे तो कैसे जाएंगे? आप भैया कहाँ जा रहे हैं? सर दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। हाँ सर। परीक्षा है क्या? हाँ परीक्षा हो गई है लेकिन बस नहीं मिल रही है यहाँ। तो दिल्ली से सेंटर यहाँ आया है? नहीं, जैसे हम अब जा रहे हैं लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, बताओ क्या करें। कितने घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं? 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए। हाँ 4 घंटे। हाँ सर। आप यहाँ परीक्षा देकर आए हैं कि परीक्षा देने जा रहे हैं? जी परीक्षा दे के आए हैं, बरेली जा रहे हैं। कहाँ? बरेली से सेंटर सीतापुर आया था? जी सेंटर सीतापुर आया था। RRD कॉलेज में। RRD कॉलेज में। जी। कितने घंटे से बस का इंतजार कर? 5:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं। 5:30 बजे से इंतजार कर रहे जी। हैं। तो करीब 4 घंटे 4.5 घंटे हो गए हैं अभी तक कोई साधन नहीं मिला है जिससे जो कोई अधवर तक पहुंच जाते हैं, कोई साधन नहीं मिला। तो परीक्षा देने के बाद घर पहुंचने के लिए भी परीक्षार्थियों को जंग लड़नी पड़ रही है। 4-4, 5-5 घंटे हो गए हैं। यहाँ पे बसें नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो रोडवेज बस स्टॉप है वो खचाखच भरा हुआ है और कैसे जाएंगे। इसके साथ आपको बता दें कि परीक्षार्थियों के लिए बस सेवा तो फ्री की गई थी, लेकिन जो 50 बसें हैं वो भी लखनऊ में बढ़ाई गई थी विभिन्न मार्गों पर चलने के लिए। लेकिन इन परीक्षार्थियों के अलावा जो अन्य जो यात्री हैं जिनको अपने गंतव्य तक जाना है उन्हें भी दिक्कतें हो रही। कहाँ भैया जाना आपको? मुरादाबाद जाना है। आप क्या परीक्षा देने आए थे या आप को ऐसे रहते हैं हम? कल मेरा वो RTO ऑफिस में ट्रायल है जी, तो आज बस नहीं मिल पा रही तो कल नहीं हो पाएगा। फिर कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं बस का? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से ये भी इंतजार कर रहे हैं। परीक्षार्थी तो जंग लड़ रहे हैं, साथ में अन्य यात्री भी जंग लड़ रहे हैं। और कौन परीक्षार्थी यहाँ पे जो परीक्षा देने आए थे और या परीक्षा देने जा रहे हैं? कोई और अभ्यर्थी हैं यहाँ पे?
आप सब लोग परीक्षार्थी हैं, आपका एग्जाम है कल कि आप देकर आए हैं? नहीं सर, हमारा सेंटर वहाँ गया था बहराइच में, तो अभी हमने यहाँ पूछताछ में पूछा था तो बता रहे हैं कोई हरदोई के लिए बस अवेलेबल नहीं है, सुबह 5:30 बजे से बस है, तब तक वेट करो या यहाँ कोई इंतजाम करो अपना। तो आपको जाना कहाँ है? हरदोई जी। बहराइच के रहने वाले हैं? नहीं, हरदोई। हरदोई के? हाँ, पेपर दे के आए हैं बहराइच से। पेपर देकर आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपके कुछ साथी बता रहे हैं कि बसें हाईवे जो लॉन्ग रूट की चलती हैं वो खाली जा रही हैं, फिर भी नहीं रोक रही हैं। ऐसा तो कुछ नहीं फिलहाल है, जैसे कहने मतलब जो हमारे बस में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अन्य बस का नहीं बता सकते हैं। तो कितने घंटे से खड़े हैं? वो लमसम 2 घंटे होने जा रहे हैं। आप भी? लगभग 3 घंटे हो गए। आप भी परीक्षा देने आए हैं? नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जाना है। कितने घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं? 3 घंटे हो गए। कैसे दिल्ली जाएंगे? अब पता नहीं, टाइम तो है नहीं, पता नहीं कितने बजे बस जाएगी। यहाँ कोई आपको जानकारी नहीं दे रहा है? नहीं तो जानकारी कोई नहीं सही से दे रहा है और चिल्ला पड़ते हैं जानकारी लेने जाओ तो। बिल्कुल। तो इन अभ्यर्थियों की व्यथा है ये, एक जंग तो पेपर देने जब आते हैं तब इन्हें लड़नी पड़ती है, और जब ये दोबारा घर जा रहे हैं या जिनका कल एग्ज़ाम है वो जंग लड़ रहे हैं कि कैसे अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचेंगे और कैसे गंतव्य तक पहुंचेंगे। हम आपको ये प्लेटफॉर्म दिखाते हैं जो रोडवेज बस स्टॉप का है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से खचाखच भरा हुआ है। घंटों इन्हें बस नहीं मिली है और अपने घर तक और गंतव्य तक पहुँचने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हम कुछ अन्य यात्रियों से यहाँ पर बात करते हैं कि कितने घंटे से वो जो है यहाँ पे बैठे हैं। कहाँ जाना है आपको अम्मा? दिल्ली। दिल्ली जाना है। तो कितने घंटे से यहाँ बस का आप इंतजार कर रही हैं? हम 6 बजे के आए हैं। 6 बजे के आए हैं। तो आप इस समय तो करीब 3.5-4 घंटे हो गए हैं जी। तो यहाँ पे आपने किसी से पूछा नहीं कि बस कहाँ से मिलेगी? तो बस जब यहाँ सारी भर जाती है, जगह नहीं मिल रही तो कहाँ से बैठे? सब बच्चों से भर जाती हैं। हाँ जी हाँ जी। कल तो बताते कहते हैं सर दिल्ली जाएगी, बताते ही नहीं, कहते जाते हैं 1 घंटा, कभी आएगी कभी चली जाती है गाड़ी। यहाँ पे जो सरकार ने बसों के फेरे भी बढ़ाए हैं, तो फेरे भी बढ़ाए हैं, निकल जाती है बस, ऐसे बताते हैं ऐसा ऐसा कहते हैं। अब जाते हैं वो बोर्ड उल्टा लगाते थे, फिर वापस बताते हैं कि कहीं नहीं जाएगी गाड़ी, फिर आती जाती रहती है, हमें मालूम नहीं। उसके बाद बोलते हैं कहते हैं पता है किस टाइम आएगी किस टाइम चली जाएगी। पूछताछ में आपको सही जानकारी भी नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। जो परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने आए थे उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं। पर्याप्त बस की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जो बसों की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी वो भी नाकाफ़ी साबित हो रही है। भैया एग्ज़ाम देने आए थे आप? हाँ। यूपी पुलिस का? जी। देने जा रहे हैं कि दे चुके हैं? दे चुके हैं। कहाँ से आए हैं? बदायूं से। बदायूं से। सीतापुर सेंटर लगा था? तो कितने घंटे हो गए आपको बस का इंतजार करते करते? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। हाँ। तो बड़ी दूर से आए हैं, बदायूं से आए हैं। तो आपने किसी यहाँ पे अधिकारी या पूछताछ केंद्र में बात की? किया था, मना कर रहे थे सारे लोग। क्या कह रहे हैं? सही नहीं बता रहे हैं ना समय। सही नहीं बता। हाँ, कितने टाइम आएगी कितने जाएगी। तो कोई और साधन आपने देखा अभी? ट्रेन देखा, वो भी 5 घंटे लेट है। अच्छा, ट्रेन देखने। तो ट्रेन से जाने का मन बनाया था इन्होंने। बदायूं से एक साथी आए हैं, ये परीक्षा देने आए थे सीतापुर में जो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा है। ट्रेन भी 5 घंटे लेट है। तो साफ कहा जा सकता है बस सेवा तो फ्री कर दी है सरकार ने, लेकिन जो बसें बढ़ाई गई थी और फेरे बढ़ाए गए थे वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों को जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उन्हें अपने घर तक पहुँचने में कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। 4-4, 5-5 घंटे से अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। उन्हें बस नहीं मिल पा रही है। साथ ही 23, 24, 25 3 दिन पुलिस आरक्षी की परीक्षा है। इसके बाद 30, 31 को भी परीक्षा है। जिनकी 24 अगस्त को भी परीक्षा है, दूर दूर सेंटर गए हैं। किसी का बरेली गया है, किसी का मुरादाबाद सेंटर गया है, और उन्हें परीक्षार्थियों की जिनकी कल परीक्षा है उन्हें बसें नहीं मिल पा रही है। वो कैसे अपने परीक्षा केंद्र तक पहुँचेंगे, उनके भविष्य का भी सवाल है। और जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा हो गई है उन्हें अपने घर तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और ये ठीक वैसा ही आलम है, नज़ारा देखने को मिल रहा है जैसा पेट की परीक्षा में देखने को मिला था। पेट की परीक्षा में जो अभ्यर्थी हैं वो बसों में, ट्रेनों में लटक कर सफ़र किए थे, तब जाकर परीक्षा केंद्र और घर तक पहुंचे थे। हाँ भैया बताइए। समस्या क्या है, जब बस भी मिलने दिल्ली की नहीं मिल रही, जो वापस जाना चाहो
घर को भी नहीं वापस भी जा सकते हो, और वैसे भी आप सफ़र कर रहे हो तो दिल्ली तक का भी नहीं जा सकते हो। पैसा भी लगाओ भी यानी कि कैसो भी जो वहाँ से पूछो तो यानी गलत बताते हैं कि कभी भी जा सकती, कै बजे आ रही कहीं तो बता नहीं, कोई सटीक जानकारी नहीं है। कोई जानकारी भी नहीं। आप भैया एग्जाम आपका हो गया कि तो सर देने जा रहे हैं। देने जा रहे हैं? कहाँ भैया केंद्र गया है आपका? रायबरेली गया है। रायबरेली गया है। तो कैसे जाएंगे? सुबह 10 बजे से परीक्षा है, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। अब क्या पता, नहीं जा पाएंगे, हमें तो ऐसा लग रहा है। अगर मान लिया बस नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? किसी अपने साधन से जाएंगे, बाइक से जाएंगे? अब अपना साधन देखें या तो फिर परीक्षा छूट जाएगी, और क्या यही हो सकता है। लंबे समय के बाद एक बार निरस्त हुई परीक्षा, 6 महीने बाद फिर हो रहा है। आप लोग लंबे समय से तैयारी भी कर रहे होंगे, तो क्या कैसे? तो यहाँ पे आपने कहीं पूछताछ या किसी अधिकारी से बात करनी चाहिए। और पूछताछ करो तो अभी कुछ भी बताते ही नहीं है। योगी सरकार ने तो बस सेवा फ्री की थी, साथ ही कहा था कि बसें भी बढ़ाई गई हैं, तब ऐसी दिक्कत क्यों? हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे लखनऊ की बस ही नहीं लग रही है। उतने 2 घंटे खड़े हो गए हमें यहाँ पे। 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे से ऊपर होता जा रहा है, हमें लग रहा है। हाँ भाई साहब, कहाँ आप जा रहे हैं? क्या परीक्षा थी आपकी या कहीं जाना है आप? कल हमारा पेपर है कानपुर में, जिसको मैंने छोड़ने का निर्णय ले लिया है। रीज़न ये है, देखिए पहले इन्होंने एग्ज़ाम करवा दिया, एग्ज़ाम की फ़ीस थी, वो फ़ीस ले ली बच्चों से, जो उससे रेवेन्यू जनरेट होना था वो रेवेन्यू जनरेट हो गया। अब उस पे वो पेपर लीक हो गया सरकार की नाकामी की वजह से। भाड़ा किसके ऊपर फूट रहा है? जनता के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, जिन्होंने पेपर देने के लिए अपना समय बर्बाद किया, पढ़ाई करी, वो सब फूट गया हम लोग का। अब क्या है, अब बोल दिया है कि हम लोग का टिकट फ्री है। टिकट तो फ्री है, टिकट उनका फ्री है जो जिन्होंने पेपर दिया। कोई लड़की पेपर देने जा रही है, उसके साथ में 2-3 उसके घर वाले जा रहे हैं, उनका टिकट तो नहीं फ्री है। रेवेन्यू सरकार अभी भी जनरेट कर रही है, रेवेन्यू उधर जनरेट हो रहा है। आकर के बच्चे अगर यहाँ पे रुक रहे हैं तो कहाँ रुक रहे हैं? जो होटल वाले, उन्होंने जो 1500 का रूम था उसको 2000 का कर दिया, उसको भी 1 पर्सन के लिए। वहाँ पे रेवेन्यू किसका जनरेट हो रहा है? प्राइवेट लोग मार रहे हैं, सरकार के लोग अपना पैसा ले रहे हैं। परेशान कौन हो रहा है? अभ्यर्थी परेशान हो रहा है। जो आम परेशान हो रहे हैं वो तो परेशान हो ही रहे हैं। कुल मिला के पूरी तरीके से फेलियर है सरकार का। ये एग्ज़ाम जो हो रहा है इसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई जाएगी, ये पूरी तरीके से फेलियर है। कुछ इसी तरह का जो हाल है वो पेट परीक्षा में भी देखने को मिला था। सरकार ने इस बार ये माना गया कि सबक लेकर जो है कुछ बसें भी बढ़ाई, फेरे भी बढ़ाई। क्या आपको लगा कि जो बसें बढ़ाई गई हैं वो पर्याप्त या नाकाफ़ी हैं? जी, जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। जो तरीका था पेट वाला, आप कह रहे हैं उससे सबक नहीं लिया सरकार ने। उसी चीज़ का देखा कि उसमें पैसा पैदा हो गया था, वही चीज़ दोबारा दोहरा दी है। पेट में भी रेवेन्यू ऐसे ही जनरेट कर लिया था, अभी भी रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। सरकार का राजकोष बढ़ रहा है, जनता परेशान हो रही, बच्चे परेशान हो रहे हैं। कुछ उससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। अभी तो आज पहला दिन था, अभी तो 3 दिन और परीक्षा होनी है। 2 पेपर, कल भी पेपर था। हाँ। कल भी यही हाल था, आज भी पेपर है, अब इसके बाद में 30-31 को भी पेपर है, और ये लगातार ऐसे ही चलेगा। बच्चे परेशान होंगे। भाई आपने पेपर कराया, पेपर लीक हो गया, किसकी गलती थी? जो जनता थी, उन्होंने पेपर भरा, उनकी तो गलती नहीं थी ना। गलती तो जो थी सरकार की थी। उसके चक्कर में परेशान अब कौन हो रहा है? अगर आपको पेपर देना था, आपने 6-7 महीने लिए तैयारी करवाने के लिए, तो क्या आप दोबारा पेपर से वो सेंटर जो शहर के अंदर नहीं लगवा सकते थे? भाई आपने 6-7 महीने लिए। अभी हमारा पेपर पिछली बार हुआ था, तो यहाँ जितने बच्चे खड़े 90% पेपर जो है वो शहर के अंदर हो गए होंगे उनके। अब क्या है, अब एक ट्रांजिट पे पेपर नहीं है, एक ट्रांजिट पे किसी का पेपर नहीं है। तो आपका कहाँ सेंटर गया है? कानपुर। एक ट्रांजिट पे किसी का पेपर नहीं है कि बच्चा जैसे सीतापुर का है तो उसका लखनऊ में पेपर लग जाए। ठीक है, बच्चा अपने टाइम से पहुंच जाएगा। ऐसा पेपर लगा, सुबह 10 बजे की मीटिंग में पेपर है, बच्चा कितने बजे निकलेगा? रात में निकलेगा तो वहाँ बस स्टैंड पे तो सो नहीं जाएगा। उसको सोने के लिए चाहिए, वो वहाँ पैसा खर्चा करे, खाने पे पैसा खर्चा करे, जाने पर तो है ना। आपने कह दिया कि हम बस का टिकट फ्री कर दे रहे हैं। आपने बच्चे का टिकट फ्री कर दिया, लड़कियां का पेपर नहीं देंगी। लड़के चलिए अकेले चले जा रहे हैं, कई लड़के भी इतने जिम्मेदार नहीं है, वो भी अपने घर वालों को साथ में लेकर के जा रहे होंगे कि सामान है जो साथ में जा रहा है उनका नहीं, उनका भी फ्री कर देते। जी बिल्कुल। तो ये कानपुर में इनका ये परीक्षार्थी हैं, इनका कानपुर में केंद्र लगा है, और ये भी करीब 2-3 घंटे 4 घंटे हो गए बस का इंतज़ार करते करते। इन्हें कोई लखनऊ तक के लिए बस नहीं मिली है, और ऐसे में इनका कहना है कि ये सरकार की नाकामी है, और जो पहले गलतियाँ हुई थी उससे सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है, और अगर उन्हें बस नहीं मिलती है तो वो परीक्षा छोड़। हम यहाँ इधर देखते हैं कि पूछताछ केंद्र का हाल देखते हैं कि जैसा ये अभ्यर्थियों ने और यहाँ के जो यात्री हैं, बस यात्री, उन्होंने बताया हमें कि पूछताछ में कोई सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है और बोर्ड भी उल्टा टांगा जा रहा है। हम यहाँ बात करते हैं पूछताछ केंद्र में कि कुछ इनको जानकारी मिल रही है कि नहीं। भाई साहब, जानकारी ये चाहेंगे कि जो बसों के फेरे भी बढ़ाए गए थे, बसें भी बढ़ाई गई थी, क्यों दिक्कतें हो रही हैं? लोगों का कहना है आप सटीक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि कब बस आएगी, कब नहीं आएगी। तो सर कोई बता दीजिए जिसको जानकारी नहीं मिल रही हो।
यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं ये आपके सामने खड़े यही बोल रहे हैं शाहजहांपुर की जानकारी नहीं मिल पाती। हमने यही कहा सर, जो दिल्ली वाली गाड़ियाँ आ रही जो बरेली जा रही वही शाहजहांपुर बरेली मोड़ उतारेंगे। सर मना किया गाड़ी नहीं शाहजहांपुर। ये बसों की जो दिक्कत आई है, जैसे परीक्षार्थी आए हैं, सरकार जानती भी थी, और 6840 परीक्षार्थी हैं, वो भी 2 पालियों में जिनकी परीक्षा होनी थी, 3420 एक पाली में थे। क्यों ऐसी भाई साहब दिक्कत आई है, आपको क्या लगता है? सर दिक्कतें यही है कि विद्यार्थी अधिक जा रहे हैं लेकिन बसें भी आ रही बराबर, लेकिन इनका गाड़ियाँ हमारे पास सर मैनेज नहीं हो पा रही हैं। अधिकारी हमारे लगे हुए हैं। आपके जो उच्चाधिकारी हैं उनसे आपकी बात हुई होगी, क्या उन्होंने जानकारी दी? यही सर कह रहे हैं कि गाड़ियाँ बराबर हम मंगवा रहे हैं, क्योंकि कल जो है 24 तारीख को भी परीक्षा है और दूर दूर सेंटर गया है, किसी का रायबरेली गया है, किसी का बरेली गया है, तो ये जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था है? जी। ये पूछताछ केंद्र पर हमने बात की, उनका कहना है कि देर सवेर ही सही, लेकिन जो ये परीक्षार्थी हैं और यहाँ पे बस अड्डे पे जो राहगीर हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। देर सवेर बस मिलेगी और हर एक परीक्षार्थी को उनके घर तक और उनके केंद्र तक पहुँचाया जाएगा। ये परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। फिलहाल आज पहले दिन ही परीक्षा में आप देख सकते हैं कि जो बस सेवा की व्यवस्था है उसकी पोल खुलकर रख दी है। जो बसें हैं वो फुल होकर जा रही हैं परीक्षार्थियों से, और परीक्षार्थियों के अलावा जो अन्य राहगीर, अन्य जो यात्री हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। 4-4, 5-5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे में उनके भविष्य पर संकट है। जिन अभ्यर्थियों की 24 अगस्त को परीक्षा है और सुदूर जनपदों में उनका परीक्षा केंद्र बनाया गया है, वहीं जिनका सीतापुर से विभिन्न जनपदों में सीतापुर परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि 24 अगस्त को जो परीक्षा होनी है दूसरे दिन, उसमें क्या कुछ हाल निकल कर आता है। यदि ऐसी ही व्यवस्था रही तो अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी संकट बन रहा है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।